नाज़रीन, हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले तालिब इल्मों के वालिदैन बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से तमाम तर जिम्मेदारियाँ स्कूल के असातिज़ा पे डाल देते हैं, जबकि स्कूल के असातिज़ा कहते हैं कि वालिदैन अपनी जिम्मेदारियों से सही अंदाज में उदाबरा नहीं होते, और ये इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला दोनों तरफ से जारी रहता है। और अल्टीमेटली सफ़र कौन करता है? तालिब इल्म। आइए आपको एक ऐसा ही मंजर दिखाते हैं। कैसी हैं आप? आपको कैसी लग रही हूँ? अच्छा फिर यही बता दें कितनी हैं आप? 120 किलो की। साथ ही 50 कम कर दिया। क्या कह रही हैं आप? लग 50 की रही हैं। हो है, क्या हो गया? मैं 30 साल की हूँ। मैं उम्र की बात नहीं कर रही, केजी की बात कर रही हूँ। थैंक यू। देखिए मोहतरमा, आपको मैंने जहमत इसलिए दी कि अब आपका बच्चा हमारे स्कूल में नाकाबिले बर्दाश्त है। नाकाबिले बर्दाश्त? क्यों, मेरे बच्चे में नमक मिर्च ज्यादा हो गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने यहाँ स्कूल खोला है, किचन थोड़ी खोला है। जी जी। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने बच्चे ने पूरे स्कूल को तड़पा के रख दिया है। अल्लाह खैर करे, तड़पा के क्यों रख दिए है? बहुत बदतमीज बच्चा है आपका। बदतमीज नहीं, फ्रेंडली है। अपने बाप पे चला गया, फ्री ज्यादा हो जाता है। हाँ, परसों कुछ ज्यादा ही फ्री हो गया था। एक बच्चे का 2 जगह से सर फाड़ दिया। अच्छा, 3 जगह से फाड़ना था? क्या कह रही हैं आप? जो सुन रही हैं आप। देखिए मोहतरमा, ये हंसने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है। आपने भी चश्मा नाक पे रखा हुआ है। आप दिमाग से सोचती हैं या नाक से सोचती हैं? देखिए, आप भी कुछ कम नहीं हैं मोहतरमा। आपका बच्चा बात बात पे पुरतशद्दुद हो जाता है, बच्चों को मारता है, पीटता है, वॉयलेंट है आपका बच्चा। वो पुरतशद्दुद नहीं है, मारता पीटता नहीं है, असल में वो बहादुर है। उसकी तो बहादुरी की चर्चे मेरे पूरे खानदान में है। वो असल में अपने परदादा पे चला गया है। सीधा परदादा पे क्यों चला गया? रास्ते में अब्बा और दादा पसंद नहीं आए क्या? असल में मेरी सास ने दुआ दी थी कि मेरा बच्चा अपने परदादा पे जाए। उसके परदादा ने दूसरी जंग अज़ीम में हिस्सा लिया था। दूर खड़े होकर हिटलर को गाली दी थी। हैं? हिटलर ने कुछ नहीं कहा? हिटलर को कौन सी पंजाबी आती थी? गाली तो पहुंच गई ना। यहाँ तो माई बहुत लंबी छोड़े है। बच्चे के परदादा जंगे अज़ीम में फौजियों के टिफिन भी चोरी करते थे क्या? आपका होनहार 3 दफा बच्चों के टिफिन चोरी करते पकड़ा गया। चोरी करते पकड़ा गया? हाँ है, कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने अपने बच्चे को सिखाया और समझाया हुआ है। हर बच्चे का टिफिन खोल खोल के चेक किया करो। उसमें अगर कोई चीज कम हो तो अपने टिफिन में से उसमें डाल दिया करो। ऐसे दो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। वो ऐसे ही करता है। एक बच्चे की खा जाता है, दूसरे को पता ही नहीं चलता। उसकी वो पहले ही खा गया होता है। देखिए, दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। उसका नाम भी लिखा हो तो पेंसिल से लिख के खा जाता है। अभी 2 दिन पहले की बात सुन लो, आपके बेटे ने क्या किया। आपके स्कूल में सिर्फ मेरा ही बच्चा पढ़ता है और कोई बच्चा नहीं पढ़ता? हाँ, बाकी सारे पढ़ते हैं, आपका सिर्फ लड़ता है। देखिए, कहने को दिल तो नहीं चाहता तो ना कहिए ना। अब सुनती जाओ, शर्माती जाओ। सुन तो मैं लूंगी, शर्माऊंगी नहीं। शर्माई तो मैं शादी वाले दिन भी नहीं थी। उल्टा मुन्ने के अब्बा शर्मा रहे थे। मैंने उनको कहा था क्या हो गया, शादी होगी हमारी। वैसे उनका शर्माना नहीं, घबराना बनता था। बस करें, ज्यादा बातें ना करें। मुझे बताएं बात क्या है। मुझे जिम जाना है। जिम जाए, फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बताएं मेरे बच्चे ने कितने कत्ल कर दिए स्कूल में? अगर आज आपको ना बुलाती तो ये नौबत भी आ जानी थी। अभी एक टीचर को हम बड़े स्कूल से तोड़ के लाए हैं, उसके सर में गलास दे मारा। तो आपकी स्कूल की पॉलिसी क्या जग मारना था? आप मेरे खानदान की वैल्यूज को क्राइम बना के पेश कर रही हैं। मेरी सास का फरमान है, किसी प्यासे को देखो तो पानी का गिलास दे मारो। उसने टीचर को प्यासा देखा होगा, उसको तरस आ गया होगा, उसने गिलास दे मारा। काश यहाँ भी कोई गिलास पड़ा होता
और मुझे आप पर तरस आ जाता। क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं कह रही, सोच रही हूँ हाउ क्यूट यू आर। थैंक यू। खाली खुद नहीं मोटी, अकल भी मोटी है। देखिए मोहतरमा, अभी पिछले वीक आपके बच्चे ने क्या किया, स्कूल वैन की चारों टायर में से सुआ मार के हवा निकाल दी। तो छुरी मार के हवा निकालनी थी क्या? उसके दादा कहते हैं बहादुर वही है जो दुश्मन की हवा निकाल दे। तो दुश्मन की हवा निकालने ना, उसने तो स्कूल वैन की निकाल दी। लो, वो वैन को दुश्मन ही समझता है, क्योंकि वैन पोल्यूशन जो फैलाती है। खास तौर पर जब सुबह उसको वैन लेने आती है, उसको दुश्मन की नजरों से देखता है। वैन को देख के इतने वैन डालता है ना कि मैंने नहीं जाना स्कूल। देखिए मोहतरमा, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम आपके बेटे रुहेल जलाल को मजीद स्कूल में टॉलरेट नहीं कर सकते। रुहेल जलाल? रुहेल? कौन रुहेल? आपका बेटा। मेरा तो कोई बेटा रुहेल नहीं है। हाँ? किसकी तारीफें करती रही हैं आप अब तक मेरे सामने? मेरे बेटे का नाम तो हमदान बिन उस्मान है, और ये तो छोटे कारनामे हैं। उसने टीचर को प्यासा देखा होगा, उसको तरस आ गया होगा, उसने गिलास दे मारा। काश यहाँ भी कोई गिलास पड़ा होता और मुझे आप पर तरस आ जाता। क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं कह रही, सोच रही हूँ हाउ क्यूट यू आर। थैंक यू। खाली खुद नहीं मोटी, अकल भी मोटी है। देखिए मोहतरमा, अभी पिछले वीक आपके बच्चे ने क्या किया, स्कूल वैन की चारों टायर में से सुआ मार के हवा निकाल दी। तो छुरी मार के हवा निकालनी थी क्या? उसके दादा कहते हैं बहादुर वही है जो दुश्मन की हवा निकाल दे। तो दुश्मन की हवा निकालने ना, उसने तो स्कूल वैन की निकाल दी। लो, वो वैन को दुश्मन ही समझता है, क्योंकि वैन पोल्यूशन जो फैलाती है। खास तौर पर जब सुबह उसको वैन लेने आती है, उसको दुश्मन की नजरों से देखता है। वैन को देख के इतने वैन डालता है ना कि मैंने नहीं जाना स्कूल। देखिए मोहतरमा, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम आपके बेटे रुहेल जलाल को मजीद स्कूल में टॉलरेट नहीं कर सकते। रुहेल जलाल? रुहेल? कौन रुहेल? आपका बेटा। मेरा तो कोई बेटा रुहेल नहीं है। हाँ? किसकी तारीफें करती रही हैं आप अब तक मेरे सामने? मेरे बेटे का नाम तो हमदान बिन उस्मान है, और ये तो छोटे कारनामे हैं। वो तो इससे बड़े बड़े कारनामे करता है। वो तो मशहूर है खानदान में, मोहल्ले में। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक।